हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के संदर्भ में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनुरक्त शब्द का विलोम है। बहुत ध्यान से दोस्तों पूरी एनर्जी के साथ पेपर को हल करेंगे। आप अपना अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके 20 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। पहला क्वेश्चन क्या है? अनुरक्त शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन दिया है अनुरक्ति, दूसरा ऑप्शन दिया है विरक्ति, तीसरा ऑप्शन है अनर्थ और चौथा ऑप्शन दिया है विरक्त। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे अनुरक्त शब्द का विलोम जो होता है ऑप्शन नंबर डी विरक्त। विरक्त, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विरक्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिए गए दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम का चयन करें। ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम पूछा है, कौन सा होगा? पहला ऑप्शन दिया है अधः, दूसरा ऑप्शन दिया है अंत, तीसरा है पुष्ट और चौथा है क्षणिक। तो दोस्तों, जो ऊर्ध्व शब्द का विलोम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जो अधः लिखा है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर सही हो जाएगा। और तो दोस्तों, जो ऊर्ध्व का विलोम होता है क्या होता है? अधः। ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एक चीज देखिए, जो ये अंत लिखा है ये किसका विलोम होता है? ये आदि का विलोम होता है अंत। आदि का विलोम होता है अंत। और ये क्षणिक जो लिखा है ये शाश्वत का विलोम क्या होता है? क्षणिक। शाश्वत, ये ऐसे लिखा जाएगा। शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है देखेंगे। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला ये लाइन एक दी है, पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। पीछे चलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। ये है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दिया है अनुगत, दूसरा है पिछलग्गू, तीसरा है पिछल और चौथा ऑप्शन दिया है आगत। तो दोस्तों, जो पीछे चलने वाला होता है, पीछे चलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुगत। पीछे चलने वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? अनुगत बोला जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द इसका अनुगत होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। और एक चीज दोस्तों, एक चीज और आप लोग याद रखिए इसमें, इसके लिए ऑप्शन क्या मैंने बताया? अनुगत। जबकि आया हुआ के लिए आगत प्रयोग किया जाता है वाक्यांश के लिए। सब क्या मैंने बताया? आया हुआ के लिए, आया हुआ, आया हुआ के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? आगत। ये चीज भी आप कहीं नोट कर लीजिए। और क्या होता है? किसी का अंधा अनुयायी बनकर उसके पीछे चलने वाला शब्द के लिए, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? पिछलग्गू। मैंने क्या बताया? किसी के किसी का अंधा अनुयायी बनकर उसके पीछे चलना, उसके लिए ऑप्शन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? पिछलग्गू। ये चीज भी आप कहीं नोट कर लीजिए और इन चीजों को भी याद रखिए। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन था ये आप लोग देखिए। पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अनुगत। ये आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का है क्या है? आसक्ति शब्द का अर्थ। आसक्ति शब्द का अर्थ पूछा है, क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है अनुराग, दूसरा है पिकप्रिय, तीसरा ऑप्शन दिया है हुतासन और चौथा ऑप्शन है जन्मदात्री। तो दोस्तों, जो आसक्ति शब्द होता है, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुराग या प्रेम। अनुराग या प्रेम, अनुराग या प्रेम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज आप लोग याद रखिए, जो ये हुतासन है, हुतासन ये अग्नि का पर्यायवाची है। ये हुतासन अग्नि का पर्यायवाची होता है। और ये जन्मदात्री, जन्मदात्री किसको बोला जाता है? ये माँ का पर्यायवाची है। और एक चीज आप लोग याद रखिए, ये पिकप्रिय ये लिखा है ये किसका है? ये आम का पर्यायवाची है। ये आम का पर्यायवाची है पिकप्रिय। ये चीज भी आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी, केसरी का पर्यायवाची है?
केसरी का पर्यायवाची पूछा है कि कौन सा शब्द है। पहला ऑप्शन दिया है मृगेंद्र, दूसरा है भुजंग, तीसरा है तुरंग, चौथा है अंग अनंग। तो दोस्तों जो केसरी का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर ए मृगेंद्र। मृगेंद्र ये केसरी के पर्यायवाची होते हैं। तो दोस्तों केसरी के पर्यायवाची अन्य और कौन कौन से होते हैं? सिंह, शेर, केसरी, मृगेंद्र, ये सारे केसरी के पर्यायवाची होते हैं। और जो ये आपका भुजंग दिया है, ये भुजंग किसका पर्यायवाची होता है? ये सर्प का पर्यायवाची होता है, सर्प या सांप का होता है। और तुरंग जो ये दिया है, ये घोड़े का पर्यायवाची होता है, घोड़े का पर्यायवाची होता है। ये चीज भी आप लोग याद रखिए। और ये अनंग जो है, ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची होता है। ये चीज भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि केसरी का ही आपसे पूछे। आप लोग पेपर सॉल्व करते टाइम उसके चारों ऑप्शन पढ़िए और उसमें चारों ऑप्शन का देखिए जहां पे इसका कि किन किन शब्दों के और अन्य पर्यायवाची हो सकते हैं, ये चीज भी आप लोग याद रखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 में मैंने आप लोगों को क्या बताया? केसरी का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मृगेंद्र केसरी का पर्यायवाची होता है। और ये भुजंग जो दिया है, ये सर्प का पर्यायवाची होता है, तुरंग घोड़े का, और अनंग ये जो है, ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक से दो बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पहला दिया है अंताक्षरी, दूसरा दिया है अंत्याक्षरी, तीसरा है अंताक्षरी, और चौथा ऑप्शन दिया है अंताक्षरी। तो दोस्तों ये शुद्ध वर्तनी किसमें दी है? क्वेश्चन नंबर 66 में जो आपका ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है? अंताक्षरी। ये होता है आधी ना और आधी ता बनती है और फिर पूरी या बना के और फिर ये छा छरी, ये ऐसे होता है। ये शुद्ध शब्द होता है। एक बार आप लोग देख लीजिए फिर से, अंत्याक्षरी, ये है शुद्ध शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। आंख का पानी ढल जाना, आंख का पानी ढल जाना, ये इसका अर्थ पूछा गया है। क्या होता है इसका अर्थ? मुहावरा लिखा है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख का पानी ढल जाना, बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का आप बिछुड़ जाना, या निर्लज्ज हो जाना, या देखने की ताकत कमजोर पड़ना। तो दोस्तों आंख का पानी मर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 67 में जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी जानते होंगे। आंख का पानी मर जाना, अपने गांव में कहावत बोली जाती है कि इसके आंखों का पानी मर गया है, यानी कि वो निर्लज्ज हो गया है। आंख का पानी मर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? पहला ऑप्शन दिया है काठ का उल्लू होना, दूसरा है अक्ल का दुश्मन, तीसरा है आस्तीन का सांप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कपटी मित्र मुहावरे का सही किस मुहावरे का सही अर्थ होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप ये कपटी मित्र के लिए प्रयोग किया जाता है। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कपटी मित्र। और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 68 में और आपका क्या ये दिया है? अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन ये किसके लिए होता है? इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन इसका अर्थ होता है मूर्ख होना, मूर्ख होना। ये चीज भी आप लोग याद रखिए। और जो ये इसमें दिया है काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है महामूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन होता है मूर्ख होना और काठ का उल्लू होने का अर्थ होता है महामूर्ख होना, महामूर्ख होना ये होता है। ये चीज भी आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें रिक्त स्थान को भरना है। देखेंगे लाइन क्या है? धन खाली स्थान हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, कामा साथी और सहयोगी खाली स्थान जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से उचित विकल्प, कौन सा उचित विकल्प भरा जाएगा? देखेंगे, खत्म वापस चले, या नष्ट और छूट छूट, और अगला है भस्म या भाग, और चौथा ऑप्शन दिया है समाप्त या छोड़ के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नष्ट और छूट।
तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नष्ट, और यहाँ पे छूट। तो लाइन क्या हो जाएगी देखेंगे, धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी छूट जाते हैं, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दोस्तों एक चीज आप लोग याद रखिए, आप लोगों का जो पेपर है इसी पैटर्न पर आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल ने अपना न्यू पैटर्न लॉन्च किया है। न्यू पैटर्न पे के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है कि हर एक सेक्शन के 5-5 क्वेश्चन कम कर दिए हैं इन्होंने। पहले ये लोग चारों सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन पूछते थे, अब ये लोग 20-20 क्वेश्चन, यानी कि 80 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, तो सभी में 5-5 नंबर कम कर दिए हैं, 5-5 क्वेश्चन कम कर दिए हैं और 5-5 नंबर भी कम कर दिए हैं। तो दोस्तों ये चीज आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, शरीर की सुंदरता खाली स्थान है, यहाँ भी क्या भरा, कुछ भरा जाएगा। आगे है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता, फिर खाली स्थान है उसकी आंखें, इसमें क्या भरा जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है होता और होती, तीसरा है होती होती, तीसरा ऑप्शन दिया है होती होता, चौथा है होता और होता। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होता होती होती, यानी कि शरीर की सुंदरता होती, यहाँ भी होती भरा जाएगा और यहाँ भी होती भरा जाएगा। लाइन क्या है देखेंगे, शरीर की सुंदरता होती है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। ऑप्शन नंबर बी ये आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा गया है कि कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन देखेंगे, ना कोई आया ना कोई गया। अगला ऑप्शन दिया है, वह जैसे आया वैसे ही गया। तीसरा ऑप्शन दिया है, वह आया और गया। चौथा ऑप्शन दिया है, वह आया तभी तो गया। तो दोस्तों संयुक्त वाक्य का इसमें क्वेश्चन नंबर 71 में संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा गया है। तो एक बार आप लोग ये जानिए संयुक्त वाक्य होते कौन हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों का प्रयोग होता है वो संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे दो या दो से, जब दो वाक्य, दो सरल वाक्य और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, भी, नहीं, इन शब्दों से जुड़े होते हैं तो वो वाक्य कौन से कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। अब देख लेंगे हम लोग, और, वे, ये कहाँ से, तथा, एवं, कहाँ कौन वाक्य इनसे जुड़ा है। तो देखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी में, और ये वाला वाक्य और वाक्य से और एक उपवाक्य से जुड़ा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा, वह गया और गया। वह गया और गया ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करें। कौन सा वाक्य दिया गया है देखेंगे, जिसका मुझे भय था वही हुआ। जिसका मुझे भय था वही हुआ क्वेश्चन नंबर 72 है। देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दिया है, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है, जो मुझे हुआ है, जो मुझे हुआ है वह भय है। तीसरा ऑप्शन दिया है, वही हुआ जिसका मुझे भय लगा हुआ था। और चौथा ऑप्शन दिया है, वही हुआ जिसका मुझे भय था। तो दोस्तों जो ये वाक्य दिया है इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। कौन सा वाक्य था, जिसका मुझे भय था वही हुआ, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। ये आपका इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। एक कथन गलत है, गलत कथन को आपको चूज करना है कि कौन सा विकल्प इसमें गलत है। देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला क्या दिया है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला वाक्य क्या दिया है, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत दिया है क्वेश्चन नंबर 73 में। तो क्वेश्चन नंबर 73 में आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा,
कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत होगा 73 में, क्योंकि होता क्या है कि विसर्ग संधि के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। ये चीज गलत लिखी है, लेकिन ऑप्शन में ये चीज सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सही वाक्य पूछा था, कौन ऑप्शन गलत दिया है ये चीज पूछी थी। लेकिन विसर्ग संधि होती कौन सी है ये चीज आप लोग समझ लीजिए। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ये सही चीज होती है, ये इसका विसर्ग संधि का डिफिनीशन है, आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है, क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है यण संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है गुण संधि। बहुत ही फेमस उदाहरण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि विसर्ग संधि में कौन सी संधि होगी, ये पूछ रहा है। तो देखेंगे, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, सॉरी दोस्तों विसर्ग नहीं, सदैव, सदैव में कौन सी संधि है ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 74 में। तो सदैव में कौन सी संधि होगी, आप सभी परिचित होंगे, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि का उदाहरण है। सदैव ये है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है ये चीज भी आप लोग याद रखिए, सदाधन, सदाधन एव, ये इसका संधि विच्छेद होता है सदैव का। और ये उदाहरण किसका है, वृद्धि संधि का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, उसको चुनना है कि कौन सा समास गलत दिया है, उसका उदाहरण गलत है। इधर ये उदाहरण दिए हैं और इधर ये समास के नाम दिए हैं, देखेंगे। भरपेट अव्ययी भाव समास, बिल्कुल सही बात है। रसोई घर तत्पुरुष समास सभी जानते होंगे आप, बिल्कुल सही लिखा है। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास, ये भी बिल्कुल सही चीज लिखी है। और चाल चलन, ये अव्ययी भाव समास, ये गलत है, ये अव्ययी भाव समास नहीं होता है। चाल चलन, इसका विग्रह क्या होता है, चाल और चलन, चाल और चलन, चलन यानी कि चाल और चलन। तो ये किस समास का उदाहरण हो गया, ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया, द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। यहाँ लिखा क्या है, अव्ययीभाव समास, यहाँ पे हम लोगों को अशुद्ध ही ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, चाल चलन जो दिया है ये अव्ययी भाव का नहीं, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। और इसका विग्रह क्या होता है, चाल और चलन, आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, एक लाइन दी है, अलंकार उसमें पूछा गया है, देखेंगे लाइन क्या है। सारंग लय सारंग चल, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। ये लाइन दी है, उक्त पद्य में कौन सा अलंकार है? सारंग लय सारंग चल, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है, आप सभी जानते होंगे। पहला ऑप्शन दिया है अनुत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है यमक अलंकार, और तीसरा है यमक अलंकार, चौथा है रूपक अलंकार। तो दोस्तों सारंग सारंग, यहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ऐसे जगह पे कौन सा अलंकार होता है, आप सभी जानते होंगे, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया पूछी गई है, किसमें है? पहला ऑप्शन दिया है चलना, दूसरा है जगाना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है बदलना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 में आपका ऑप्शन नंबर बी जगाना, ये इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका इस पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और आप लोग याद रखिए, प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं वो अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं, ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 78 से 80 तक ये पैराग्राफ है। जैसा कि आप लोगों को मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बताता हूं कि आपके पेपर में 2 से 3 नंबर का पैराग्राफ जरूर आएगा, तो आप लोग पैराग्राफ की प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। तो ये पैराग्राफ दिया है, नीचे इसके 3 आंसर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर। तो मैं इनके ऑप्शन आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग देख लीजिए।
हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनमें, पहला ऑप्शन दिया है विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, दूसरा ऑप्शन दिया है सायमिक जीवन निरंतर प्रभावित होता रहता है, तीसरा ऑप्शन दिया है भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान ज्ञान निहित है, चौथा ऑप्शन दिया है भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनि होता है, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, ये इसमें सही आंसर होगा। आप लोग पैराग्राफ पढ़िएगा तो आप लोगों को वहां पे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है, सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो, दूसरा ऑप्शन दिया है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, तीसरा है पाश्चात्य सांस्कृतिक का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो, चौथा है आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, ये आपका इसमें सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और आज इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का अंतिम क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? शीर्षक पूछा गया है इसमें, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, या ऑप्शन नंबर बी हमारी सांस्कृतिक परंपरा, तीसरा ऑप्शन दिया है शिक्षित जन और सामान्य जनता, चौथा ऑप्शन दिया है शिक्षा का माध्यम। तो क्वेश्चन नंबर 80 में शीर्षक पूछा गया है, उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। आप लोग पैसेज पढ़िए तो वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसका शीर्षक क्या होगा। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 20 प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के। आशा करता हूं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करने में मजा आया होगा और आप लोगों ने अधिक से अधिक क्वेश्चनों के सही जवाब दिए होंगे। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास एसटीडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।